आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है यदि 1 धन x की घात n बराबर c0 धन c1 x धन c2 x की घात 2 धन इस तरह से cn x की घात n हो तो साबित कीजिए कि 8 c1 धन 8 c3 धन 8 c5 धन 8 c7 का मान 128 के बराबर है। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न में जो हमें दिया गया है या जो प्रसार है, इस प्रसार को लिखते हैं। दोस्तों, प्रसार है या कि 1 धन x की घात n और इसका प्रसार भी दे रखा। दोस्तों c0 का जो मान है इसको हम लिख सकते हैं nc0, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से, तो वही लिख देते हैं। तो nc0 धन nc1x धन nc2x की घात 2 धन nc3x की घात 3 और इस तरह से बढ़ते हुए पदों में अंततः यह पहुंचेगा ncnx की घात n। दोस्तों, यहाँ से x का जो मान है वो अभी हम देखेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ से देखते हैं n के मान पर। हमें प्रश्न में दोस्तों 8 यानी 8 दे रखा है हर जगह, तो हम n का मान 8 पर इसको प्रसारित करेंगे। तो हमने इसको प्रसारित किया तो हम इसे लिख सकते हैं 1 धन x की घात 8। इसका प्रसार क्या हो जाएगा? 8c0 धन 8c1x धन 8c2x की घात 2 धन 8c3 या 8c3x की घात 3। और दोस्तों इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में ये जाएगा 8c8x की घात 8। ठीक है दोस्तों। दूसरा हम ये हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं इसे। समीकरण संख्या 2 बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ से 1 और x की जगह हम -x से इसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8c0 धन 8c1, x की जगह क्या हो जाएगा? -x या फिर ऋण x। अब आगे क्या हो जाएगा? 8c2, x की जगह क्या हो जाएगा? -x की घात 2 धन 8c3 और x की जगह इसी तरह से हर जगह ऋण x की घात 3। और ये बढ़ते हुए क्रमों में क्या मिलेगा हमें? 8c8 -x की घात 8। ठीक है दोस्तों, समीकरण संख्या हम इसे 2 मान सकते हैं। अब दोस्तों हम इसे देखते हैं। अगर हम देखें दोस्तों इस समीकरण को, इसको थोड़ा सा हम और प्रसार को हल कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे लिखते हैं 1 ऋण x की घात 8 बराबर, दोस्तों 8c0 तो रहेगा, यहाँ पर है -x यानी ऋण x, तो ये आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8c1x। यहाँ पर -x की घात 2 है और घात 2 होगी तो वो धन x की 2 की बराबर ही होगी, तो इसे लिख सकते हैं हम 8c2 और ये x की घात 2, ये धन में ही बना रहेगा क्योंकि -x है और लेकिन उसकी घात है 2, तो -x की घात 2 बराबर x की घात 2। इसी तरह से यह भी जो विषम, जब भी किसी ऋणात्मक संख्या का जो घात है वो कोई विषम संख्या होती है तो उसका ऋण सामने आ जाता है, तो ये 8x की घात 3। इस तरह से बढ़ते हुए पदों में दोस्तों 8 जो होगा वो क्या है? सम संख्या, तो इसका जो प्रसार होगा 8c8 x की घात 8 हो जाएगा। इसी समय अब हम इस पद को और इस पद को जोड़ देते हैं। दोस्तों जोड़ने से क्या मिलेगा हमें, देखते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम इसे अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों ये दोनों पद का जो चिन्ह है समान है तो जुड़ जाएंगे। इन दोनों पदों का चिन्ह असमान है यानी विपरीत है, तो एक दूसरे को विनष्ट कर देंगे। इन दोनों पदों का जो चिन्ह है वो समान है, जोड़ जाएंगे। इन दोनों पदों का जो चिन्ह है वो विपरीत है। इस तरह से हमें ये पता है कि जो 8c8 का पद है चिन्ह है और ये 8c8 का चिन्ह समान है, तो जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह वालों को जोड़ के और जो असमान चिन्ह वाले हैं उनको हम विनष्ट करके हम लिखते हैं, तो हमारा जो नया रूप आएगा क्या आएगा? नया रूप आ जाएगा दोस्तों, ये मिलेगा हमें 1 धन x की घात 8 और धन 1 ऋण x की घात 8। इसका मान क्या मिल जाएगा हमें? 2 8c0 समान चिन्ह वाले लिख लेंगे, 8c2 धन 8c4 और इस तरह से दोस्तों ये 8c8। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम समीकरण संख्या इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। अब दोस्तों देखिए घटाने पे क्या होगा।
जब हम इनको घटाएंगे तो दोस्तों जो समान, जैसे कि अगर हम इसको घटाएंगे यानी कि ये एक ऋण x की घात 8 है, तो हम इसके सामने ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, तो ऋणात्मक लगाएंगे तो ये धनात्मक वाला ऋणात्मक बदल जाएगा, ये ऋणात्मक वाला क्या हो जाएगा, धनात्मक बदल जाएगा, ये धनात्मक वाला ऋणात्मक में, ये ऋणात्मक वाला धनात्मक में हो जाएगा दोस्तों, ये धनात्मक वाला ऋणात्मक में। अब दोस्तों अब हमारा नया चिन्ह, ये काले वाले जो है ये चिन्ह है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से देखें तो इसका धनात्मक है और इसका ऋणात्मक, ये अब एक दूसरे को भी नष्ट करते चले जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर हम ऋणात्मक वाला लेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, 1 धन x की घात 8 ऋण 1 ऋण x की घात 8, इसका मान आ जाएगा हमारे पास 2। दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 8c1x, दोस्तों यहाँ से देखेंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे, अब जितने विषम पद हैं वो जुड़ जाएंगे, धन 8c2x, क्षमा कीजिएगा 8c3x की घात 3। ठीक है दोस्तों, 8c3 होगा यहाँ पे x की घात 3, फिर हो जाएगा इस तरह से 8c5 x की घात 5, और इस तरह से दोस्तों 8c7 x की घात 7, ये हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर x का मान रख देते हैं 1 के बराबर तो क्या होगा, x का मान 1 रख देते हैं दोस्तों, तो अब क्या होता देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 धन 1 की घात 8 माइनस 1 ऋण 1 की घात 8 बराबर 2, ये हो जाएगा 8c1 धन 8c3 1 की घात 3 धन 8c5 1 की घात 5, और इस तरह से ये हो जाएगा 8c7 1 की घात 7। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2 की घात 8, ये 0 हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2। दोस्तों ये हो जाएगा 8c1 धन 8c3 धन 8c5 और इस तरह से धन 8c7। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यही पद का योग हमसे पूछा जा रहा है, और ये पद का योग हमारे पास ये सामने आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों, हमारे पास 8c1 धन 8c3 धन 8c5 का मान क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, 2 की घात 7। ठीक है दोस्तों, इसका मान हम किसके बराबर लिख सकते हैं, जो पद हमें दिया हुआ है, 8c1 धन 8c3 धन 8c5 इस तरह से धन 8c7। अब दोस्तों 2 की घात 7 का मान क्या होता है, दोस्तों 2 की घात 7 का मान होता है 128, और यही हमसे सिद्ध कराने के लिए बोला जा रहा था दोस्तों। तो इति सिद्धम हो गया दोस्तों, ये हमें सिद्ध हो गया कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसे हल किए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।